नमस्कार, मैं भूपन प्यासी। आज हम कहने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर जैविक कृषि की प्रक्रिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। और जो जितने हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को कह लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके नंबर्स भी इसमें अच्छे रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैविक खेती की अवधारणा क्या है, विस्तार से समझाइए जैविक खेती की अवधारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती से क्या आशय है, इसके उद्देश्य तथा महत्व समझाइए। ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी सबसे अच्छा अभी के टाइम पर है कि चैट जीपीटी पर आप लिखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है, उसमें ट्रांसलेट भी हो जाता है। परंपरागत खेती व जैविक खेती में अंतर समझाइए। नेक्स्ट है, जैविक खेती के लाभ हानियों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। नेक्स्ट है, जैविक खेती और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है, समझाइए। और अथवा में भी आ सकता है कि जैविक खेती बनाम रासायनिक खेती पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, भारत में जैविक खेती हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। चैट जीपीटी में इसके सभी के अच्छे से आंसर आ जाएंगे। भारत में जैविक खेती हेतु कृषक कौन से जैविक खेती के नियमों और तकनीकों को अपनाकर अपने फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकता है, ये बताना है। नेक्स्ट, फसल चक्र जैविक कृषि में एक महत्वपूर्ण पहलू क्यों है, समझाइए। फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होते हैं, फसल चक्र अपनाते समय कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये बताना है इसमें। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती की अवधारणा क्या है, इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक खेती से क्या आशय है, किस प्रकार की जाती है, इसके लाभ भी बताना है इसमें, लाभ भी इसमें बताने होंगे। अग्निहोत्र खेती का क्या अर्थ है, कृषि में इसकी उपयोगिता को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपको कहने ही है। अग्निहोत्र खेती से क्या आशय है, इसकी विधि तथा उपयोग, लाभ बताइए। केंचुआ व किसान खेती के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। खेती में केंचुए की महत्ता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट यूनिट है सेकंड यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, दीर्घोपयोगी कृषि प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। दीर्घोपयोगी कृषि की मांग क्यों बढ़ रही है, इसके उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है, मानवीय अवधारणाएं तथा पर्यावरण का अत्यधिक दोहन पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण की गुणवत्ता को उत्तम बनाने की आवश्यकता क्यों है, ये बताइए। नेक्स्ट है, दीर्घोपयोगी कृषि क्या है, इसकी विधियां लिखिए। समपोषित कृषि क्या है, इसकी विधियां लिखिए। अथवा में है, मिश्रित कृषि का क्या आशय है, इसकी विधियां लिखिए। अथवा में है, एक कोई कहना है मिश्रित फसल उगाना या दिग परिवर्तित कृषि की विधियां का वर्णन कीजिए। फसल चक्र क्या है, समझाइए। फसलों का चक्रीकरण किस प्रकार किया जाता है, फसलों का चक्रीकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, मृदा प्रबंधन कृषि का एक मुख्य घटक है, इसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, जैविक खाद की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। अथवा में रहेगा जैविक खाद और उनका कृषि में उपयोग, समझाइए। अगला है, जैविक कृषि में जैव खाद्य के महत्वपूर्ण लाभ समझाइए। जैविक कृषि व उसके लाभ क्या हैं, समझाइए। नेक्स्ट, बर्मी कंपोस्ट का क्या अर्थ है, कृषि में इसकी उपयोगिता को समझाइए। बर्मी कंपोस्ट से क्या आशय है, लिखिए। अथवा में आ सकता है। एकीकृत पीड़क प्रबंधक क्या है, वर्णन कीजिए। जैविक नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी व आधुनिक कृषि प्रणाली का वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, पौधे की जीवन क्रियाओं में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। पौधों में लघु पोषक तत्वों पर टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म मात्रिक तत्व एवं उनका पादप उपापचय में योगदान, टिप्पणी लिखिए। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये इसमें बताया गया है। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से, तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पर्णिक या फॉलियर पोषण, फॉलियर न्यूट्रिशन पर टिप्पणी लिखिए। खनिज लवणों के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। नेक्स्ट, पौधों में खनिज लवणों के महत्व को समझाइए। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।
नेक्स्ट, खनिजों के निष्क्रिय अवशोषण से आप क्या समझते हो? किन्हीं दो सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यही अथवा में आ सकता, पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि एवं उससे संबंधित विभिन्न मतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पौधों द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण संबंधी विभिन्न सिद्धांत समझाइए। 8th क्वेश्चन है 3rd यूनिट का कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुंच की मास प्रवाह परिकल्पना, हाइड्रोपोनिक्स, मुंच परिकल्पना पर टिप्पणी, मुंच मास फ्लो परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4th यूनिट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैविक खाद क्या है, यह क्यों बनाई जाती है, इसके बनाने की विधियां का वर्णन कीजिए। अथवा में आ सकता है जैविक खाद के अंतर्गत विभिन्न जैविक खाद बनाने की विधियां लिखिए। नेक्स्ट है तरल जैविक खाद क्या है, इसके बनाने तथा उपयोग की विधियां लिखिए। और निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वर्मीवास बनाने की व उपयोग की विधि, हरित पानी बनाने व उपयोग करने की विधि, खीर पानी बनाने व उपयोग करने की विधि और 10 गव्य बनाने व उपयोग करने की विधि, जीवामृत बनाने व उपयोग करने की विधि। इस पर टिप्पणी लिखनी। जैविक खेती में बीज का उपचार कैसे किया जाता है, समझाइए। बीजामृत का क्या आशय है, इसको बनाने की विधि लिखिए। नेक्स्ट है जैविक फसलों में कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, जैविक विधि द्वारा दीमक नियंत्रण कैसे किया जाता है। जैविक खेती में खरपतवार हमारे मित्र सिद्ध होते हैं, समझाइए। जैविक खेती में खरपतवार हमारे लिए उपयोगी हैं। एक ही क्वेश्चन को 2 बार बताया गया। प्रमाणीकरण क्या है, जैविक फसलों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित कृषि से संबंधित विभिन्न योजना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक बीजोपचार की योजना रही, तो ये सभी योजनाएं आपको देख करके जाना है, इनके बारे में लिखना पड़ेगा। इस वीडियो में हमने जैविक खेती से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते थे सेकेंड ईयर में वो बताए हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।